परंतु किसान क्या कहेगा कि घास है, किसान कहेगा कि आपको पता नहीं तो बाजरी है। अब व्यापारी कहता है कि हमने हजारों बोरे बाजरी खरीदा बेचा है। बाजरी तो छोटा छोटा दाना होता है, तो हरा हरा पौधा है, परंतु व्यापारी को तो घास दिखता है और जो असली जानकार है उसको बाजरी दिखती है। पड़ोसी की गाय भैंस बाजरी खा जाती है, घास खा जाती है, तो किसान उलाहना क्या देता कि तुम्हारे भैंस हमारी बाजरी खा गई, और बाजरी का एक दाना भी नहीं है, बाजरी का एक दाना भी नहीं है। इसी प्रकार से अज्ञानी जीव तो कहते हैं कि ये पेड़ है, कुत्ता है, बिल्ली है, स्त्री है, पुरुष है, खंबा है, लाइट है, सड़क है, गाड़ी है, मोटर है, बाइक है, स्कूटर है। और जो जानकार होते हैं उनकी दृष्टि मूल की तरफ रहती है कि ये संसार आया कहाँ से। सृष्टि के पहले भगवान थे और प्रलय के बाद भगवान ही रहेंगे, तो बीच में जो दिखाई दे रहा है भगवान की खेती है, हरी भरी नीली पीली भगवान की खेती है। इस बात को पकड़ ले, इसी का नाम सत्संग है। तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, तू ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे संग। सबके सब बिल्ला संत बन जाए, इसके लिए मनुष्य मिला है। तो लाल पीले कपड़े साधु वेश में तो सब साधु नहीं बन पाएंगे, परंतु संतों ने कहा कि बिना वेश के साधु सब हो सकते हैं। अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, साधु हो गए। जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आ रहे थे, तो सारे अयोध्यावासी यही सोच रहे थे कि राम जी दयालु हैं, पहले हमारे से मिलेंगे। छोटे बच्चे सोचते थे कि राम जी बचपन में हमारे साथ खेले थे, राम जी पहले हमारे से मिलेंगे। बड़े बूढ़े लोग सोच रहे थे हमारे घुटने में दर्द है, राम जी दयालु हैं, पहले हमारे से मिलेंगे। तो राम जी ने वहां पर एक लीला रची। क्या लीला रची कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिल सब ही कृपाला, छन मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरमय काहु न जाना। अमित रूप, असंख्य रूप राम जी धारण कर लिए, एक से अनेक बन गए, जितने अयोध्यावासी उतने राम जी। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सवै कृपाला। मित्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करते राम जी मिले, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते मिले। तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सवै कृपाला। और समय कितना लगा? बोले क्षण नहीं सवै मिले भगवान। क्षण मात्र में, क्षण मात्र में राम जी मिल गए, सबसे मिल गए। और शंकर भगवान कह रहे, हे उमा हे पार्वती, इस मर्म को कोई जान नहीं पाए। सब लोगों ने सोचा कि राम जी पहले हमारे से मिले, और राम जी एक साथ सबके साथ मिल गए। तो आज महाराज जी ने कहा कि गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान, देखो गीता के स्वामी महाराज बहुत उच्च कोट के मर्मज्ञ हुए। गीता पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं विद्वानों के द्वारा, परंतु गीता साधक संजीवनी का अग्रणीय स्थान है। महाराज जी ने इतनी सरल भाषा में लिखी है
कि छोटा बच्चा भी समझ जावे। किसी विद्वान ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आपके गीता साधक संजीवनी में विद्वता नहीं झलकती है। तो महाराज जी ने कहा कि मैंने विद्वानों के लिए लिखवाया ही नहीं, मैं तो साधकों के लिए लिखवाया है। इसका नाम है साधक संजीवनी। जो कल्याण अपना करना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जिसके लिए मनुष्य मिला है, उस उद्देश्य को जो पहचान लिए उनके लिए ग्रंथ है। महाराज जी की पुस्तक की ये विशेषता है कि बड़े बड़े विद्वान बुद्धि लगाते हैं तो नहीं समझ पाते, और प्राइमरी का बच्चा समझ जाता है। तो ये सबसे सरल, सबसे ऊंची बात। अब प्रश्न उठता है कि हमारे को समझ तो आता नहीं, तो ये समझ में आने वाली चीजें तो मानने वाली चीज है, ये तो मानने वाली चीज है, ये समझ में आने वाली चीज नहीं है। सोई जाने जे दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान कृपा करके जना देते हैं, भगवान कृपा करके विश्वास दे देते हैं। अभी इस बात का प्रचार नहीं है, बहुत कम लोगों की दृष्टि इधर है। रामायण गीता तो हम सब पढ़ते ही हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब सीता राम जी के रूप हैं। जड़ चेतन जग जीव जस कर राम में जा। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। कहते तो हैं परंतु बैरी को गाली भी निकाल देते हैं, ग्राहक से ठगाई भी कर लेते हैं। तो हमने इस बात को सीखा है, इस बात को माना नहीं है। इस बात को मान लेंगे तो हमारे से झूठ निकलेगा नहीं, हमारे से कपट होगा नहीं, हम किसी को गाली दे सकते नहीं, किसी को दुख दे सकते नहीं, किसी का अपमान कर सकते नहीं। यानी दुर्गुण दुराचारों का जड़ कट जाता, जड़। और गीता का सिद्धांत वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। महाराज जी ने कहा कि गीता में 700 श्लोक है, और 700 श्लोक में केवल एक श्लोक में दुर्लभ महात्मा बताया गया है। कौन दुर्लभ महात्मा? जो इस बात को पकड़ ले। ऋषिकेश में सत्संग चल रहा था, तो श्रद्धेय श्री पूज्य महंत जी महाराज जी ने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, गीता में भगवान ने वास्तव स्वरम अनुभव करने वाले को दुर्लभ महात्मा क्यों बताया? तो महाराज जी ने कहा कि आप लोगों को देख करके आप लोगों को देख करके कठिन बताया। आप में से कितने मानते हो? खड़े हो जाओ, ऐसे महाराज ने कहा। अब कोई खड़ा हुआ ही नहीं, तो महाराज ने कहा देख लो दुर्लभ है कि नहीं है। भगवान नींद में कहते हैं। तो महाराज जी ने पूछा कि भाई कोई जानकार बताओ अंदाज से कितने लोग यहाँ पर है। तो केशवराम जी अग्रवाल जी थे कलकत्ता वाले, तो बोले महाराज जी 1200-1300 लोग हैं। तो भीलवाड़ा के एक सज्जन आए थे, वो खड़े हुए, भीलवाड़ा राजस्थान। उनकी खोज चल रही है कि वो कौन साधक थे, अब शरीर है कि नहीं है, खोज चल रही है। तो वो खड़े हुए, तो महाराज ने कहा देखो 1200-1300 में एक खड़े हुए हैं, दुर्लभ है कि नहीं है। तो महाराज जी ने पहले उस साधक को डांट लगाया कि देख लो इतने लोगों के बीच में खड़े हो, गंगा जी का किनारा है, सेठ जी का स्थान है, सबको भगवान मानते हो क्या? तो साधक ने कहा महाराज जी मैं सबको मानता हूँ, आपका मैं गीता माधुर्य पढ़ता हूँ, और गीता में भगवान ने कहा कि सब रूप मई में।
तो महाराज जी बड़े खुश हुए, बोले भाई तूने तो निहाल कर दिया, तूने तो निहाल कर दिया। महाराज जी ने कहा भाई का नाम पता ठिकाना लिखो। कहाँ से आया? बोले भीलवाड़ा से। तो महाराज जी ने कहा इनके साथ में कोई आया हो तुम्हारे से मिलाना। तो महाराज जी ने कहा कि मानते नहीं, सबसे सुगम सबसे सरल बात है, परंतु इस बात को मानते नहीं। क्यों? भूख नहीं है। अब भूख तो रुपयों की है, भूख तो भोगों की है, तो बीच में भगवान कूद के क्यों आएंगे? ये जो सुबह सुबह माताएं बहनें भाई लोग आते हैं, इनके अंदर भगवान की तरफ चलने की लगन है, नहीं तो आदमी नींद को छोड़ नहीं पाता। रूटीन बना दिया कि बस 8 बजे तक सोना, और फिर नहाया धोया, फिर ऑफिस फैक्ट्री दुकान गया, और फिर 9-10 बजे आया, थोड़ा भोजन किया, टेलीविजन देखा, सो गया, बस। इसीलिए मनुष्य मिला था। महाराज जी सुनाते कि एक सेठ जी गए प्रयागराज। प्रयागराज गए तो पैसे वाले थे, खूब बढ़िया राउटी टेंट लगवा दिया। दूध की व्यवस्था अच्छी नहीं दिखी तो देसी को माता मंगा लिया। बेटे को फोन कर दिया, बेटे ने कंपनी से 20 लाख की नई गाड़ी भेज दी। नौकर चाकर सब सारी व्यवस्था अच्छी हो गई। तो 1 साल 1 महीने के बाद जब वापस आए, कलबास बोलते हैं, कलबास। तो कलबास करके जब 1 महीने के बाद आए तो गांव वालों ने कहा चलो भाई सेठ जी के दर्शन करने के लिए चले, क्योंकि गंगा जी के किनारे कोई 3 रात रह जाता है तो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। तो ये तो 1 महीने त्रिवेणी मैया में स्नान करके गंगा जी किनारे वास करके आए। तो गांव के लोग 10-20 लोग पहुंचे, सेठ जी को प्रणाम किए, राम राम किए। बोले सेठ जी आप बहुत भाग्यशाली हो, आप तो 1 महीने प्रयागराज जाके आए हो। अच्छा बताओ कि राम कथा में आपको क्या अच्छी बात लगी, भागवत कथा में क्या अच्छी बात लगी, गीता पर आपको क्या प्रवचन अच्छा लगा, त्रिवेणी मैया में कितने बार स्नान करते थे। तो सेठ जी ने कहा देखो भाई हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बढ़िया को टेंट लगवा दिया, देसी को माता आ गई, बेटे ने कंपनी से नई गाड़ी भेज दी, हमारे सब व्यवस्था अच्छी थी, थोड़ी सी भूल हो गई। तो गाँव वालों ने कहा कि सेठ जी आप तो 1 महीने प्रयागराज जाके आ रहे हो, अब आपसे क्या भूल हुई? बोले थोड़ी सी भूल हुई कि हमने कभी राम कथा सुनने गया ही नहीं, मैं भागवत कथा कभी सुनने गया ही नहीं, गीता पर प्रवचन सुनने गया नहीं, और त्रिवेणी मैया के लिए स्नान किए। तो गांव के लोग हंसने लगे। फिर सेठ जी आप गए किस लिए थे? महाराज जी कहते कि राजस्थानी कहावत है, बिंद बिहुड़ी जान को गुड़ काम की। बारात जा रही बिना दूल्हे की, बड़ी लंबी बारात जा रही थी। तो गांव वालों ने इच्छा जाहिर किया कि भाई लगता है कोई राजा महाराजा की बारात है, हजारों बाराती हैं, सैकड़ों हाथी घोड़े हैं, सैकड़ों बक्से सोना चांदी है, तो कोई साधारण आदमी का बारात नहीं जा रही। तो गांव वालों ने कहा कि भाई किसकी बारात है? बोले फला राजा की बारात है, राजकुमार की शादी है। तो गांव वालों ने कहा अच्छा कम से कम राजकुमार को दूल्हे को तो दिखा दो, काला है कि गोरा है कि चिट्टा है, कैसा है। तो आपस में बाराती लोग पूछने लगे कि भाई जो बिन है वो दूल्हा आगे चला गया कि पीछे रह गया कि घर पर छूट गया। तो आपस में बातचीत करके उन लोगों ने कहा देखो जी हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, हजारों बाराती हैं, सैकड़ों बक्से सोना चांदी है, सैकड़ों की संख्या में हाथी घोड़े हैं, थोड़ी सी भूल हो गई। तो गांव वालों ने कहा कि अब क्या भूल हुई, आपकी तो इतनी अच्छी व्यवस्था है। तो लोगों ने कहा कि बारातियों ने कहा कि थोड़ी सी ये भूल हो गई कि दूल्हे को तो घर पर भुलाए। अब बताओ दूल्हे को कोई घर पर भूल जाए तो मिठाई की तो बात छोड़ो, कोई 1 गिलास पानी पिलाएगा। एक प्रदेश की बात है कि एक बड़े चलते पुरजे सज्जन थे, तो बड़ा बेटा तो थोड़ी मंद बुद्धि का था, इस वक्त घटना है, बड़ा बेटा तो मंद बुद्धि का था,
और दूसरे नंबर का जो बेटा था वो पढ़ा लिखा था। तो उन्होंने क्या किया कि दिखाया तो दूसरे बेटे को और दूल्हा बनकर बना करके ले गए बड़े बेटे को। कौन देखता है, कौन पहचानता है। अब जब ससुराल पक्ष वालों ने देखा अरे तो दूल्हा बदला हुआ है, तो सब बारातियों को ताले के अंदर बंद कर दिया कि जब तक असली दूल्हा आएगा नहीं तब तक जाने देंगे नहीं। तो रातों रात असली दूल्हा आया और विवाह हुआ। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई मनुष्य ही मिला था, तो अब आपने भगवान से संबंध जोड़ा कि नहीं जोड़ा, भगवान अपने लगते हैं कि नहीं लगते, सब रूपों में आपको भगवान दिखते हैं कि नहीं दिखते, इतना काम नहीं किया तो बारात जा रही है बिना दूल्हे की। पशु पक्षी होते तो मर करके चले जाते। भगवान कहते हैं कि तुमने एक सेट रोक लिया। मनुष्य शरीर जिनको जिनको भगवान ने दिया है तो यही आशा लगा करके दिया है कि हमारी प्राप्ति करेगा। और भगवान नाराज होते हैं कि एक सेट तुमने ले लिया मनुष्य का, और जो मनुष्य में करने की चीज थी उसने उसको किया नहीं। तो एक बात को महाराज जी बार बार सुनाते थे। कई नए लोग आते तो कहते महाराज जी एक ही बात को बार बार सुनाते हैं, भगवान भगवान दे रहे हैं, सब भगवान है। तो महाराज जी कहते हैं कि बार बार सुनाने पर आपने पकड़ लिया क्या? बार बार सुनाने पर आपने नहीं पकड़ा तो एक बार सुनाने पर कैसे पकड़ोगे? इसलिए आप उकताओ मत, इसलिए आप उकताओ मत। बार बार कहने से बातें बैठ जाती है। एक पंडित जी राम कथा करने के लिए गए, तो गांव के धनी मनी व्यक्ति थे चौधरी साहब, तो गए कथा में तो उनको कुर्सी मिली नहीं बैठने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि हमारी तो नाक कट गई, इतने बड़े आदमी है दरी पर कैसे बैठे, कोई बात नहीं, दरी पर बैठ के भगवान कथा सुन लेता हूं। तो दूसरे दिन से उन्होंने कहा कि बगल में तो कथा हो रही है, माइक की आवाज भी आ रही है, और छत पर सोफा से डलवा लेता हूँ नौकर से, और धूप भी लूंगा, जो है कथा भी सुनूंगा। तो कभी तो पत्नी चाय लेके आवे, कोई नौकर कोई बात पूछने आवे, कोई मुनीम कोई बात पूछने के लिए आवे, कभी बेटा कुछ पूछने के लिए आवे। तो आधी कथा सुनी, आधी कथा नहीं सुनी। तो चौधरी साहब ने सोचा कि आज 9वें दिन की अंतिम कथा है, चलो पंडित जी की कथा सुन लेता हूँ, और पंडित जी को पग फेरा करा दूं कि हमारे घर में आ जाओ। तो कथा के बाद पंडित से हाथ जोड़ बोले, पंडित कल हमारे यहाँ भोज भंडारा रहेगा, आपको 5100 रुपये दक्षिणा, कपड़े लत्ते, 1 कुंतल बाजरी, 1 कुंतल गेहूं, 1 कुंतल चना हमारे तरफ से दक्षिणा रहेगी। पंडित जी ने चेरों से कहा कि भाई चौधरी साहब का नाम नोट कर लो, कल के यहाँ भजन कीर्तन सत्संग होगा। तो गांव के लोग भी आ गए कि पंडित जी आज जाने वाले हैं, चलो उनको प्रणाम कर लो, राम राम कर लो। तो पंडित जी भोजन प्रसाद करा करके सत्संग कराने लग गए। तो बोले भाई बताओ, किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लो, ऐसा मत कहना कि पंडित जी कैसे राम कथा सुना के चले गए। तो लोगों ने कहा कि महाराज आपकी बातें तो बहुत सरल थी, छोटे छोटे बच्चे पकड़ लिए। तो चौधरी साहब ने कहा कि हाँ महाराज आपकी बातें तो बहुत सरल थी, पूरी की पूरी बात सुना गई, पर एक बात मेरे समझ नहीं आई। तो पंडित जी ने कहा कि चौधरी साहब ही तुम आपके घर पर ही बैठे हैं, बताओ आपको एक बात क्या समझ आई। तो चौधरी साहब ने कहा कि मेरे को पूरी राम कथा समझ आ गई, परंतु एक बात समझ नहीं आई कि राम जी और रावण में राम जी राक्षस थे, रावण राक्षस था, बाकी पूरी कथा समझ आ गई। तो पंडित जी ने कहा कि न राम जी राक्षस थे, रावण राक्षस था, एक तू राक्षस है, एक मैं राक्षस कि मैं तो 9 दिन राम कथा सुनाता रहा और तुम समझ नहीं पाए। तो भाई 7 दिन के सत्संग का सार यही है कि भगवान को तो अपना मानो और सब रूपों भगवान को देख करके क्या कहो,
इससे बढ़ करके कोई बात हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। स्वामी महाराज ने कहा कि देखो, कल मैंने ये बताया भी था, ये स्टिकर है सूर्य जी, नहीं हो तो ले जाना, 50 स्वामी महाराज जी के कई किताबों का, और ये पॉइंट निकाल करके महाराज जी ने ये बातें बताई। तो इसमें कई बातें हैं। महाराज जी ने कहा कि हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते जीवन बीत गया, अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहे यही सुने। लोग कहें स्वामी महाराज जी क्या हो गया, पागल हो गए क्या? पर हमारा तो बस एक ही मतलब है, सब भगवान ही है, इसी में डूब जाए। मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा, अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं। महाराज जी ने कहा जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा हो गया। लगा के सुनाना तो मैंने, वृंदावन में सत्संग हुआ तो महाराज जी के जो पुस्तकें लिखा करते हैं, तो 7 दिन समापन की ओर था सत्संग। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बात तो मेरे मन में रह गई सुनाने की। तो 1 मिनट 30 सेकेंड का उन्होंने सत्संग सुनाया, और 1 मिनट 30 सेकेंड में पूरे 7 दिन का सहारा गया। वो आप लोगों को देखो सुनाता हूं। कृपा होगी। तो उन्होंने कहा कि एक दिन स्वामी जी महाराज बड़े खुश थे और बोले कि जो है सबसे ऊंची बात है कि सब रूपम भगवान ही बने हैं, वासुदेव सर्वम। परंतु ये कृपा साध्य है, ये भगवान की कृपा के बिना बात बैठती नहीं है। तो लेखक महोदय ने कहा कि महाराज जी, तो जब भगवान कृपा होगी तो होगा, जब भगवान कृपा के बिना नहीं होगा, उद्योग साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, तो जब भगवान कृपा करेंगे तो होगी। तो महाराज ने कहा नहीं, मैंने ये बात कह दी, तुमने सुन लिया तो कृपा हो गई। तो हमारे आपके सबके ऊपर कृपा हो गई, इससे बढ़ के कृपा कोई हो नहीं सकती। नहीं तो कितने लोगों को बातें मिली है, लगाओ इस कृपा की ओर देखते रहे, शुरू से लगाओ, याद आ गई, स्मृति से उतर गई, फिर बैठे बैठे याद। एक दिन महाराज जी सुबह वासुदेव सर्वम पर ही चर्चा करते समझा रहे थे, तो कई बातें बताई, समझाई, कई दृष्टांत देखे, और बाद में महाराज जी ने कहा कि ये जो वासुदेव सर्वम है, ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। आप कहो कि हम अपने कोई साधना करेंगे, कुछ करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, ये उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है। तो मैंने तुरंत कहा कि फिर ये तो कृपा होगी तभी होगा। आपने कहा कि उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है, फिर जो कुछ आपने अभी बताया है तो ये कृपा होने पर ही होगा। तो स्वामी तो बोले कि कृपा हो गई, अभी जो मैं कह रहा हूं तो ये कृपा ही तो है, तो कृपा तो हो गई। तो यही बात मन में कहने की आई कि आप लोगों ने वासुदेव सर्वम पर सुन लिया तो कृपा हो गई, कोई नई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। अब इसको आप बस तत्यानुकंपाम सुसमीक्षमाण, इस कृपा को देखते रहे, यही कहने के नारायण नारायण। वो दूसरी बात है 1 मिनट 44 सेकंड भगवते नमः, कृपा हो गई, अलग से और कोई कृपा नहीं होगी, सबसे बड़ी कृपा हो गई। वासुदेव सर्वम तो है मानने की बात। अब कोई कहे कि भी हमें तो नहीं मानने में, तो संसार दिखता है, वस्तु व्यक्ति दिखती है, ये दिखती है, कैसे करें? तो उसका स्वामी महाराज ने साधन भी बता दिया। साधन क्या बताया कि जो भी दिखे उसको प्रणाम करो, भगवते नमः, सब बोलो भगवते नमः। जो भी, केवल ये नहीं कि व्यक्ति दिखे, व्यक्ति पशु पक्षी दिखे, कुछ भी दिखाई नहीं जाए, उसको मन ही मन प्रणाम करो, भगवते नमः।
और मन में चिंतन हो जाए कोई कुछ भी याद आ जाए तो गो भगवते नमः, भगवान को सब मान कर। और ऐसा नहीं कि बाहर से ये भी आता है कि बाहर से दंड प्रणाम करो सबको मानकर, तो उसमें कईयों को बड़ा संकोच होता है बाहर कैसे करें। तो महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि कोई बात नहीं, मन ही मन प्रणाम करो। और ये रखो सावधानी कि प्रणाम किए बिना एक भी वस्तु व्यक्ति निकले नहीं आपके सामने से। जो भी आ जाए, चाहे जैसे ही हो, पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कुछ भी आ जाए सामने, मन ही मन उसको भगवते नमः, भगवते नमः वो समझ के प्रणाम। तो ये इसका साधन है, वासुदेव सर्वम का अनुभव करने का ये साधन है। मैंने कहा कि खाली सीखी हुई बात काम नहीं आएगी, सुन लिया वो सीख लिया वो काम नहीं आएगा, ये साधन करो। तो इस साधन से वो बात पकड़ में आती है। भगवत एक बार महाराज जी ने कहा कि आज बहुत बढ़िया बात मिल गई। तो लेखक महोदय ने कहा कि महाराज जी क्या अच्छी बात लगी। तो महाराज जी ने कहा कि दो समस्याएं रहती है, साधक मात्र की दो समस्याएं रहती है। जो भगवान तरफ चलते हैं या सांसारिक आदमी है, दो समस्या सबके रहती है कि एक तो मन व्यर्थ चिंतन कैसे मिटे, मन में व्यर्थ चिंतन आता रहता है। और दूसरी समस्या रहती है कि पता नहीं अंतकालीन चिंतन कहाँ चला जाए। भगवान कहते हैं अंतमति सुगति, मरते इसमें बिल्ली की याद आ जाए बिल्ली बनना पड़ेगा, कुत्ते की याद आ जाए कुत्ता बनना पड़ेगा, रुपए की याद आ जाए सर बनना पड़ेगा, बेटे पोते की याद आ जाए बेटा पोता बन के आना पड़ेगा, छिपकली का चिंतन हुआ छिपकली बनना पड़ेगा। भगवान को याद करते हुए सही छोड़ेंगे भगवान धाम में चले जाएंगे। तो दो समस्या रहती है कि व्यर्थ चिंतन कैसे मिटे, और दूसरी बात अंधकालीन चिंतन का सुधार कैसे हो। तो महाराज जी ने कहा कि दोनों समस्याओं का समाधान है वासुदेव सर्वम। अब हमारे मन में जो आएंगे भगवान ही आएंगे। हमारा मन जहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, भगवान ही जाएगा। जब सब रूपों में भगवान बने हैं तो मन को खुला छोड़ दो, मन को पकड़ो मत। लोग कहते हैं मन कंट्रोल में कैसे हो, तो वास्तव में मन को खुला छोड़ दो और जहां मन जाएगा भगवान ही जाएगा। हमारे मन में जो आएंगे भगवान ही आएंगे। ये दोनों समस्याओं का समाधान है। ऐसे किसी मन में कोई बात आई पूछ लो, अपने प्रभाव से निकल गए। बताओ सुरेश जी। मन ही मन प्रणाम करो। और धवन जी ने बताया ना कि अब बोल करके प्रणाम करने में कई लोग संकोच भी होता है। अपरिचित आदमी को परिचित महिला कैसे कोई करे, परंतु जब आप मन ही मन कर लोगे तो किसी पता नहीं लगेगा। मित्र साथी हैं, हमारे तो भाव में भगवते नमः का ही आता है ट्यूनिंग। तो मित्र साथी हैं जो इस बात को समझ लिए हैं वो तो भगवते नमः ही बोलते हैं, और जो नहीं समझे वो राम नाम करते हैं, नारायण नाम करते हैं। एक जगह देखो सत्संग हो रहा था राजस्थान में रावतसर में, तो 20-30 माताएं बैठी थी। तो वो लोग रोजाना प्रार्थना करती हैं 5 बजे की और साधक समझनी पड़ती है। तो एक माता जी ने प्रश्न किया कि महाराज जी मैं तो राम राम करती हूँ और भगवते नमः करूंगी तो राम नाम छूट जाएगा। तो हमारे उत्तर देने पहले एक माता जी बोल बैठी, स्वामी जी सत्संगी, बोले कि भगवते नमः के पेट में राम राम आ गया। क्या सटीक उत्तर मिला कि भगवते नमः के अंदर राम राम आ गया। जैसे कोई माता बहन को देख के माता बहने कहें राम राम, भाई लोग कहेंगे राम राम। अब कुत्ते को देख के कोई राम राम करेगा क्या? पेड़ को देख के कोई राम राम करेगा क्या? कार खड़ी है उसको देख के कोई राम राम कहेगा क्या? कहेगा बावला हो गया, पागल हो गया, ये तो कार को राम राम करता है। परंतु भगवते नमः वाला
पेड़ को भी कहेगा भगवते नमः, कुत्ते को भी कहेगा भगवते नमः, कार को भी कहेगा भगवते नमः, नौकर को भी मन मन कहेगा भगवते नमः। तो भगवते नमः राम राम के पेट में आ गया। लोग कहते हैं कि हम तो खाली राम राम करते हैं, तो खाली राम राम के ऊपर भाई भरा हुआ राम राम करो। खाली लोग कहते हैं खाली राम राम करता हूँ, मैं तो खाली राम राम करता हूँ, खाली के भरा हुआ राम राम करो, ये बात भगवते नमः। भगवते नमः ओम काय नहीं लगाते खाना उसमें क्या है कि भागवत में 12 अक्षर मंत्र आता है। जब ध्रुव जी महाराज जंगल में जा रहे थे तो नारद जी आए, उनको 12 अक्षर मंत्र बताया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्यान देकर सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र बताया। तो जिस मंत्र में ओम लग जाता है तो वो वैदिक मंत्र हो जाता है। तो माताएं और जो शूद्र जाति के हैं वो मंत्र बोलने के अधिकारी नहीं होते। जैसे स्वामी महाराज कहते हैं कि गायत्री मंत्र जो होता है वो माताओं को जपने की जरूरत नहीं है। अब माताएं सोचते हैं कि हम पीछे क्यों रहे, भाई लोग ब्राह्मण लोग मंत्र जपते हैं तो हम पीछे क्यों रहे। तो महाराज जी ने कहा उल्टे आपको दोष लगेगा। जो शास्त्र का निषेध है, माता जी अभी सुनो, बातें मत करो, अभी सुनो बाद में बात करना। तो महाराज जी ने कहा कि गायत्री मंत्र का जो जप है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और वो भी जिनके यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ धारण किए। अगर ब्राह्मण है जनेऊ धारण नहीं किया तो गायत्री मंत्र बोलने का अधिकारी नहीं है। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि माताओं बहनों को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। उनको तो सीधी सादी राम 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 करो, सीता राम करो, राधे श्याम करो। भगवान कृष्ण का मंत्र है श्री कृष्ण मम कहो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो कहो, भगवते नमः कहो। क्यों गायत्री मंत्र के चक्कर पड़ गई। तो टोली बनाने के लोग कहते हैं कि आ जाओ हमारे, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रियां सबको मिला लेते। परंतु वास्तव में गायत्री मंत्र जप करने के अधिकारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते हैं, और जो भी जिनके यज्ञोपवीत संस्कार हो। तो महाराज जी कहते हैं स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, और शिवलिंग का स्पर्श माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए। ऊपर से बेलपत्र चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, और शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और अपने जो शालिग्राम का स्पर्श माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए। और उनको पता नहीं रहता इसलिए वो सब करते हैं, छूते हैं। तो शिवलिंग को ऊपर से गंगा जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो। और एक बात और महाराज जी कहते, हनुमान जी हाँ, हनुमान जी महाराज जी का जो विग्रह है प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है, तो उनका स्पर्श माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी है। तो जिसमें ओम लग जाता है वैदिक मंत्र कहलाता है। जैसे ओम नमः शिवाय है तो माताओं बहनों को नमः शिवाय करना चाहिए। और महाराज जी ने दोनों बातें बताई कि अगर किसी माता बहन का भाव है कि हमें तो ओम नमः शिवाय के बिना रहा नहीं जाता, तो करने में कोई दोष नहीं है, परंतु जो शास्त्र की आज्ञा है उसके अनुसार करना चाहिए। तो महाराज जी ने जो भगवते नमः बताया इसमें ओम नहीं दिया। अगर ओम देते तो शौचालय में बैठे बैठे नहीं बोल सकते। अब जो वैदिक मंत्र है वो तो आसन बिछा के कमरे में बोल सकते हैं, शौचालय में गंदे जगह पर कैसे बोल सकते हैं। परंतु जिसमें ओम नहीं लगा है तो भाज अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिश दस हो, शौचालय में बैठे बैठे ही बोल सकते भगवते नमः। ये फायदा है। और किसी मन में कोई बात है पूछो, बताओ। स्वामी जी संशय में हो गया, ये अभी जो आपने कहा है, हाँ, यज्ञोपति हुआ है तो बोल सकता है, हाँ, क्षत्रिय बोल सकता है, हाँ, क्षत्रिय हुआ। अब ये जो क्लास हम लेते हैं भारतीय उप संस्थान के अंडर में जो यहाँ चलते हैं, उसमें हम गायत्री मंत्र से भावार्थ सहित लेके रोज क्लास लेते हैं, तो वो महिलाएं सारी होती हैं क्लास में, तो ये हम उनको पता नहीं है। नहीं, तो हम जो ले रहे हैं क्या ये इतनी बड़ी संस्था कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। बड़ी संस्था नाम की बड़ी संस्था होती है। भारतीय कोई विद्वानों का सत्संग करे, विद्वानों का ग्रंथ सामने रखे, तब उनको पता लगे ना। केवल भीड़ बढ़ा दिया, एडवर्टाइज कर दिया, आज का एडवर्टाइज का जमाना है, उससे क्या हो गया, उससे कोई बड़ी संस्था थोड़ी होगी। वो तो निःशुल्क है जी, लेकिन ये हमें बोलना नहीं चाहिए फिर।
नहीं बोलना चाहिए, उल्टा दोष लगेगा। दोष लगे। क्योंकि स्वामी राम सुखदास जी महाराज 4 वर्ष की आयु में साधु बने। 4 वर्ष की आयु में महाराज जी ने माँ के गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक रह करके उन्होंने गीता, रामायण, भागवत शास्त्रों के विद्वान थे। वो जितने बार बोलते थे उतने कैसेट तैयार होती थी और उन्होंने जो बोला वो शास्त्र बन गया। वो महाराज जी जो बोले वो शास्त्र बन गया। तो महाराज जी ने जो बातें कही है वो गीता, रामायण, भागवत से हट करके नहीं कही। अब जिनको पता नहीं है तो ऐसा कहते हैं। लोग तो कहते हैं स्त्रियों को कि भी कहते हैं गुरु बनाओ, गुरु बनाओ। निगुरी के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, निगुरी के हाथ का कन्यादान सफल नहीं होता। स्वामी महाराज ने बिल्कुल मना किया। स्वामी महाराज ने कहा स्त्रियों को अपने पति के सिवाय किसी ब्राह्मण से, सन्यासी से, साधु से, किसी से संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। महाराज ने तो ये कहा। क्यों उन्होंने कहा? महाराज जी के पास आकर के भुक्तभोगी माताओं बहनों ने कहा कि हमारे साथ ऐसे ऐसे दुरुपयोग हुआ। तो महाराज जी ने पुस्तक लिखाई, सच्चा गुरु कौन, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। और एक पुस्तक और बाद में कलियुग गुरुओं से सावधान, कलियुग गुरुओं से सावधान। तो महाराज जी ने कहा कि गुरु की महिमा तो भगवान से बढ़ करके है, परंतु आज एक पेशा हो गया कि हमारा चेला बन जाओ, रुपया लाओ, चेली बन जाओ, पैसे लाओ। पेशा बन गया, पेशा, रुपया कमाने का पेशा बन गया। इसलिए महाराज जी ने निषेध किया कि आप गुरु बनाना ही चाहते हो, कृष्ण बंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को गुरु बना लो और गीता साधक संजीवनी को मंत्र मान लो। न 1 रुपये चाहने की जरूरत, न नारियल देने की जरूरत, न कभी ठगाई में पड़ोगे नहीं। और नहीं तो गुरु से संबंध जोड़ते 2 घाटा लगता है। 1 नंबर घाटा ये लगेगा कि हमारे गांव में, हमारे शहर में अच्छे भी संत आएंगे तो उनका सुनने के लिए नहीं जाएंगे। और दूसरे नंबर का घाटा ये लगेगा कि अभी तो राम जी, कन्हैया, शिव जी का पूजन करते हैं, आरती करते हैं और गुरु जी गुरु मंत्र दे करके एक लॉकेट गले में पहना देंगे और एक फोटो अपना लंबा चौड़ा दे देंगे। भोली भाली माताएं क्या करेंगी? भगवान तो हो गए 2 नंबर पर और गुरु जी हो गए 1 नंबर पर। हो रहा, देख लो, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा कि भाई खाटू जाऊं तो छोटे जाऊं कि बड़े जाऊं। नागौर में 2 खाटू श्याम मंदिर है। तो महाराज जी ने कहा छोटे जाऊं बड़े जाऊं, जाऊं तो बड़े जाऊं, छोटे क्यों जाऊं? तो गुरु बनाओ तो बड़ा से बड़ा कृष्ण बंदे जगत गुरु। देखो, और जो कहते हैं निगुरे के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, निगुरे के हाथ का कन्यादान सफल नहीं होता, सब ठगाई है, सब ठगाई है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै से गुरु नमः, किसी शास्त्र में बात नहीं आई। ये मनगढ़ंत बात है, कहीं आई तो बताओ। बड़ा संशय का विषय। आपकी ये 6 दिन की कथा सुन के पिछले 20 साल से हम गायत्री मंत्र से क्लास ले रहे हैं, लेकिन ये बड़ी उसकी गहन अध्ययन का विषय हो गया। इसका चिंतन किस पुस्तक से? ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है। अच्छा, आपके ऊपर कृपा है। दोनों समय पाने लगे और स्वामी जी राम सुखदास जी की बातें मिल गई। दुनिया में सबसे विलक्षण बातें महाराज जी की है। आजकल बहुत है महाराज, वो अपना घर आश्रम में भी हम पहले जाते थे, हमने कहा था जूते पहरे हुए और कह लो गायत्री मंत्र का पाठ, वो 1 बार 2 बार 5 बार कर लो और जूते पहरे। अरे मैं क्यों, ये क्या कर रहा हूँ? गायत्री मंत्र का तो कैसे नहीं बनाना चाहिए। स्वामी महाराज कहते हैं गायत्री मंत्र तो गुप्त होता है, कमरे में बैठ करके जब करो, ऐसे मंत्र नहीं चलाना है गायत्री। अब आज मोबाइल में लगा लिया। लोगों को पता नहीं है गायत्री मंत्र की बड़ी भारी महिमा है। और महाराज जी ने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो गायत्री मंत्र का जप करने से जो लाभ होगा वही लाभ माताओं को राम करने से होगा। अब जैसे कोई टूल टैक्स पर कार लेके जावे तो लाओ 200 रुपये लाओ, 100 रुपये टैक्स लाओ। अब कोई बाइक वाला निकले तो कहे कि इनसे 100 रुपये ले ले, तुम्हारे से ले लो, बोले 100 रुपये दे दो लेकिन जरूरत नहीं है, आप तो टैक्स फ्री हो। तो हम लोग तो टैक्स फ्री हैं परंतु फिर भी टैक्स देते हैं कि लोग ईमान बस की भाई लोग बोलते हैं तो हम पीछे क्यों रहे? रजस्वला होने पर मंदिर में हम क्यों नहीं जावे, रसोई में क्यों नहीं जावे? स्वामी जी और संशय का विषय हो गया और बड़ा विषम समस्या। जैसे क्लास लेते हैं, क्लास में पूरे दूत होते हैं, जासूस होते हैं। अब जो ही वो बंद किया जाएगा, आपके मैं उसमें आया, अब ये तो समस्या हो गई। ये तो समस्या नहीं है, उसका समाधान है। ये क्लास ही हट जाएगी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 मंत्र जपो। नहीं,
आलोक जी ये बात आप बंद मत करो, ऊपर लेवल तक क्या हो पहले ऊपर तक निकाल दिए जाएंगे सस्पेंड, हाँ। कोर्ट मार्शल हटाओ, आलोक जी को हटाओ यहाँ से मंदिर क्लास। कोई बात नहीं, देखो हम अपने सही मार्ग पर चलेंगे, हम सबको चला देंगे, किसी के हाथ बात नहीं लगेगा। अपनी कला से फिर शुरू करो। स्वामी जी महाराज यही कारण था, जीवन पंत अपना फोटो नहीं खींचेंगे। उन्होंने कहा जो चोरी से लेगा फोटो घोनर कुम जाएगा। तो लोगों ने कहा महाराज जी अपने फोटो का निषेध क्यों करते हो? मैंने देखा है आज के 25, 26, 30 साल पहले ये मोबाइल का तो प्रचलन था नहीं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में ऐसे कैमरा से फोटो लेते, कैमरा से जैसे फोटो लेते रील चमक दिखाई देती, पुराने सत्संगी दौड़ करके जाते और कैमरा ले लेते, रील फाड़ देते, पैसे दे देते। तो स्वामी महाराज कहते भाई सत्संग उठना बैठना कैसे हुआ? तो लोग कहते महाराज जी आपका फोटो किसने ले लिया? तो स्वामी महाराज कहते जो चोरी से वाला फोटो लेगा वो घुनर कुम जाएगा। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी आप अपने फोटो का निषेध क्यों करते हो? आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग देखेंगे, सुनेंगे कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे उच्च कोट के महापुरुष हुए जिन्होंने गीता पट्टिका लिखी, गीता प्रेस, गीता प्रकाशन से लगभग 100 किताबें निकलती है, तो आप अपने फोटो का निषेध क्यों करते हो? तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि हमारे अनुयायी, हमारे सत्संगी क्या करेंगे कि भगवान का चित्र तो नीचे उतार के रख देंगे और हमारा लंबा चौड़ा फोटो रख के हमारी पूजा आरती शुरू कर देंगे। तो जो असली संत महापुरुष होते हैं वो जीव का संबंध भगवान के साथ करवाते हैं, अपने से नहीं करवाते, अपना ध्यान पूजन नहीं करवाते। बात तो ये असलियत बात है। एक महाराज जी वो बात बता दो, एक आदमी कोई कह रहे हैं कि सत्संग में लाके बिठा दो तो कल्याण हो जाए। एक आदमी कोई सत्संग में लाके बिठा दो। हाँ, सेठ जी श्री जयदयाल जी वंदका जी कहते थे, गीता प्रेस के संस्थापक, वो कहते थे 3 व्यक्तियों को लाके सत्संग बैठा दो तो लाने के कमीशन से आपको उधार कल्याण हो जाएगा। गीता प्रेस साक्षात भगवान की प्रेस है। भगवान ने दर्शन दे करके श्री जयदयाल जी वंदका जी को कहा कि तुम गीता का प्रचार करो। तो गीता का प्रचार करने के लिए उन्होंने प्रेस खोली और आज लाखों करोड़ों रुपए की पुस्तकें जा रही है और विदेशों में जा रही है, विदेशों में पुस्तकें जा रही है। भाषा में चल रही है। और श्री जयदयाल जी वंदका जी कितने बड़े महापुरुष थे। उनसे किसी ने कहा कि मैं आपका फोटो लेना चाहता हूँ, तो देखो क्या उन्होंने उत्तर दिया। आज तो फोटो लेने के ललायित रहते हैं, एक भजन भी सुनाएंगे तो फोटो कैमरा लगना चाहिए। क्या रखा है? भगवान को सुनाओ, पब्लिक को सुनाने से क्या फायदा? तो श्री जयदयाल जी वंदका जी से किसी ने कहा कि मैं आपका फोटो लेना चाहता हूँ, तो वंदका जी ने कहा कि अपनी जूती हमारे सिर पर रखो, हमारा फोटो ले लो। ये इतने बड़े महापुरुष थे। तब ये संस्था चली गीता प्रेस, दुनिया को शांति मिल रही है। स्वामी महाराज ने कहा कि कलयुग बड़े तेजी से आ रहा था और श्री जयदयाल जी वंदका जी ने वैश्य जाति में, बनिया जाति में होकर के और उन्हें अपना काफी धन समय गीता प्रेस में लगा दिया। उनके कोई संतान नहीं थे, तो आते हुए कलयुग के माथे पर कील ठोक दिया, कील ठोक दिया। आज घर घर में गीता रामायण पहुंच रही है। तो जो गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ते हैं उनका सारा समाधान हो जाता है। बोलो गिरधर गोपाल की।